अंधेरी रात में लोमड़ी जंगल में भाग रही थी। उसके सिर पर चमकता हुआ जादुई मुकुट था। आज तो पूरा जंगल मेरा होगा। शेर खान क्या समझता है खुद को? अब मैं शेर खान को भी हरा दूंगी। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे जंगल के ऊपर चढ़ रहा था। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। चारों तरफ हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकलकर चहचहाने लगे थे। पूरा जंगल देखने में बहुत शांत और सुंदर लग रहा था, लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ था जो आने वाले समय में पूरे जंगल की किस्मत बदलने वाला था। जंगल का राजा शेर खान अपने पत्थर के बने बड़े से महल के बाहर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसके पास ही हाथीराज खड़ा था, जो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और शेर खान का सबसे भरोसेमंद साथी भी। हाथीराज, पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत बेचैन है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। महाराज, आपने सही कहा। आज सुबह से ही जंगल का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा है। न पक्षी ज्यादा बोल रहे हैं, न बंदर शोर कर रहे हैं। हाँ, यही तो। जब जंगल जरूरत से ज्यादा शांत हो जाता है, तब कोई बड़ी घटना जरूर होती है। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं आपके साथ हूँ, कोई भी खतरा आपको छू नहीं सकता। इतने में दूर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। कुछ ही सेकंड में एक जवान भेड़िया दौड़ता हुआ महल के पास आ गया। उसकी सांस फूल रही थी और चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। ये वीरू भेड़िया था, जो शेर खान के साथ ही रहता था और उसका सबसे खास सलाहकार भी था। महाराज, बहुत बड़ी बात हो गई है। शांत हो जाओ वीरू, पहले सांस लो। क्या हुआ है? मेरे दादाजी, मतलब आपके पुराने महामंत्री, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। दादाजी? भेड़िया? वो तो बहुत मजबूत थे। हाँ, लेकिन आज सुबह से ही उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। वो बार बार सिर्फ महाराज का नाम ले रहे हैं। मेरा नाम? क्या कहना चाहते हैं वो? वो कह रहे हैं कि मरने से पहले आपको एक बहुत बड़ा राज बताना है। ऐसा राज जो सिर्फ आपको ही जानना चाहिए। अगर ऐसा है तो देर नहीं करनी चाहिए। चलो अभी उनके पास चलते हैं। उसी समय महल के पास एक मोटे से पेड़ के पीछे एक चालाक लोमड़ी छिपी हुई थी। उसका नाम था लूसी। वो पूरे जंगल में अपनी चालाकी और लालच के लिए जानी जाती थी। उसे दूसरों की बातें छिपकर सुनने में बड़ा मजा आता था, खासकर जब बात राजा की हो। बूढ़ा महामंत्री मरने वाला है और राजा को कोई बड़ा राज बताने वाला है। लगता है आज किस्मत चमकने वाली है। इन दोनों को अकेला तो नहीं छोड़ सकती। मैं भी पीछे पीछे चलती हूँ। शेर खान और वीरू एक पुरानी गुफा में पहुंचे, जहां दादाजी भेड़िया आराम कर रहे थे। गुफा के अंदर हल्की रोशनी थी और माहौल बहुत गंभीर था। दादाजी भेड़िया बहुत कमजोर लग रहे थे। उनकी आंखों में डर और पछतावे दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। शेर खान, तुम सच में आ गए बेटा? हाँ काका, मैं यहीं हूँ। आप कैसे हैं? अब ज्यादा समय नहीं बचा है मेरे पास, इसलिए जो राज मैं छुपाए बैठा था वो आज बताना जरूरी है। दादाजी, ऐसा क्या राज है? बहुत साल पहले, जब तुम्हारे पिता राजा थे, मैं और वो दोनों मिलकर काली पहाड़ी गए थे। काली पहाड़ी? वहां तो बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। हाँ, और वहीं का राजा भी बहुत ताकतवर था। हमने उसे धोखे से पकड़ लिया था और अपने जंगल में ले आए थे। मतलब आपने दूसरे जंगल के राजा को बंदी बना लिया था? हाँ, और इसी बात की खबर एक जादूगरनी को लग गई थी। फिर क्या हुआ? वो जादूगरनी हमारे जंगल में आई। उसने राजा को छोड़ने के बदले एक चीज दी। कौन सी चीज? जादुई मुकुट। जादुई मुकुट? कैसा मुकुट? जो भी उसे पहन ले वो सबसे ताकतवर बन जाता है। कोई भी उसे हरा नहीं सकता। वो चाहे तो सारे जंगलों का राजा बन सकता है। ये सब सुनकर शेर खान की आंखें फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई मुकुट सच में हो सकता है।
लेकिन पेड़ के पीछे खड़ी लूसी हर एक शब्द ध्यान से सुन रही थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुकुट। काका, वो मुकुट अभी कहाँ रखा है? दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ है। उस पेड़ के अंदर एक गुफा है। मुकुट वहीं रखा है। और कोई खतरा? हाँ, बहुत बड़ा खतरा है। जो भी गुफा में घुसेगा, दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। अंदर एक पत्थर होगा। अगर उस पत्थर को हटा दिया, तभी बाहर निकल पाएगा। अगर कोई पत्थर ना हटाए तो वो वहीं भूख प्यास से मर जाएगा। दादाजी भेड़िया की सारी बातें सुनने के बाद लोमड़ी लूसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसका दिमाग अब किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। उसके सामने बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, चमचमाता हुआ जादुई मुकुट और ढेर सारा खजाना। शेर खान और वीरू अभी भी दादाजी भेड़िया के पास बैठे हुए थे, लेकिन लोमड़ी चुपचाप वहां से निकल चुकी थी। अब अगर मैं देर कर गई तो शेर खान खुद मुकुट ले आएगा, फिर मेरा कोई मौका नहीं बचेगा। इतनी बड़ी ताकत हाथ आई है तो मैं क्यों छोड़ूं? आज या तो मैं सबसे ताकतवर बनूंगी या फिर कोशिश करते हुए मर जाऊंगी। लोमड़ी बिना किसी को बताए दक्षिण दिशा की ओर दौड़ पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था, उसे कई जंगल पार करने थे। कहीं कांटों भरी झाड़ियां थीं, कहीं गहरे गड्ढे और कहीं जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। लेकिन लोमड़ी को अब किसी चीज का डर नहीं था। लालच ने उसके अंदर की सारी समझदारी खत्म कर दी थी। थकान लग रही है लेकिन रुक नहीं सकती। बस एक बार मुकुट मिल जाए फिर सारी जिंदगी आराम। शेर खान हमेशा राजा रहा है, आज पहली बार कोई और राजा बनेगा और वो मैं होंगी। कई घंटों की दौड़ के बाद आखिरकार लोमड़ी एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ के पास पहुंची। वो पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उन जड़ों के बीच एक छोटा सा अंधेरा दरवाजा दिखाई दे रहा था। यही है वो जगह, दादाजी भेड़िया ने सही बताया था। इतना बड़ा पेड़ और सच में इसमें गुफा का दरवाजा है। लोमड़ी ने बिना ज्यादा सोचे गुफा के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसका पूरा शरीर अंदर गया, अचानक जोर की आवाज आई, धड़ाम। गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे ये क्या हुआ? दरवाजा तो बंद हो गया। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। दादाजी भेड़िया ने कहा था ऐसा होगा। पहले मुकुट ढूंढती हूँ, फिर पत्थर हटाकर बाहर निकल जाऊंगी। गुफा के अंदर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। दीवारें चमक रही थीं, जैसे उन पर कोई जादू किया गया हो। थोड़ी दूर आगे जाने पर लोमड़ी की आंखें चमक उठीं। उसके सामने एक पत्थर के मंच पर रखा था चमचमाता हुआ जादुई मुकुट और उसके चारों तरफ ढेर सारा सोना, हीरे, मोती और खजाना। वाह, ये तो सपना लग रहा है। इतना खजाना मैंने कभी नहीं देखा। अब मैं गरीब लोमड़ी नहीं रही। अब राजा शेर खान मेरे सामने भीख मांगेगा। लोमड़ी पहले मुकुट लेने आई थी, लेकिन खजाना देखकर उसका मन बदलने लगा। वो सोने के सिक्कों को हाथ में लेकर देखने लगी, हीरों को सूंघने लगी, मोतियों को मुंह में दबाने लगी। पहले थोड़ा खजाना जमा कर लूं, फिर मुकुट पहनूंगी। इतना सारा है, थोड़ा ले लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधर महल में शेर खान बहुत बेचैन हो रहा था। उसे बार बार मुकुट का ख्याल आ रहा था। वीरू, मुझे अब यकीन हो गया है, कोई हमारी बात सुन रहा था। महाराज, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पूरे जंगल में पता लगाओ कौन सा जानवर गायब है। शेर खान ने पूरे जंगल में संदेश भिजवा दिया। हर जानवर से पूछा जाने लगा कि कौन गायब है। कुछ देर बाद एक गीदड़ दौड़ता हुआ आया। बस मुझे यही डर था। वो मुकुट लेने गई है। हाथीराज को बुलाओ, हमें अभी निकलना होगा। उधर गुफा के अंदर लोमड़ी को अब भूख और प्यास लगने लगी थी। उसने बहुत देर से कुछ खाया पिया नहीं था। अजीब है, मुकुट मिल गया, खजाना मिल गया, लेकिन पेट चल रहा है। पहले बाहर निकलना होगा, वरना यहीं मर जाऊंगी। ये रहा पत्थर, बस इसे हटाना है।
अरे ये तो बहुत भारी है, मैं अकेले इसे नहीं हटा सकती। शेर खान, वीरू और हाथीराज दक्षिण दिशा में उस विशाल पेड़ के पास पहुंच चुके थे। महाराज, यही है वो पेड़। और यही है गुफा का दरवाजा। देखिए, बंद है। मतलब कोई अंदर गया है। हाथीराज ने पूरी ताकत लगाई और दरवाजे पर लगे भारी पत्थर को एक तरफ धक्का दे दिया। धड़ाम! दरवाजा खुल गया। हो गया महाराज, रास्ता खुल गया। चलो अंदर। अंदर जाकर तीनों ने देखा कि लोमड़ी जमीन पर बैठी रो रही है और मुकुट उसके सामने रखा है। लूसी, ये क्या कर रही थी? महाराज, मुझसे गलती हो गई, लालच में आ गई थी। तूने हमारे साथ गद्दारी की रे। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। शेर खान का चेहरा बहुत कठोर हो गया था। उसके अंदर बहुत गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा दुख था। लूसी, तू इसी जंगल में पैदा हुई। इसी जंगल ने तुझे सब कुछ दिया और तूने इसी जंगल के साथ धोखा किया। महाराज, मैं शर्मिंदा हूँ। गद्दारों के लिए हमारे जंगल में कोई जगह नहीं। गुफा के अंदर माहौल बहुत भारी हो गया था। लोमड़ी जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसके सामने जादुई मुकुट और खजाना पड़ा था, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं लग रहा था। शेर खान उसे घूर कर देख रहा था। लूसी, क्या तुझे पता है गद्दारी का मतलब क्या होता है? हाँ महाराज, मतलब अपने ही लोगों को धोखा देना। और तूने वही किया है। तूने सिर्फ राजा को नहीं, पूरे जंगल को धोखा दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। गलती हर कोई करता है, लेकिन गद्दारी माफ नहीं की जाती। शेर खान का चेहरा बहुत कठोर हो गया था। लूसी, आज से तू इस जंगल का हिस्सा नहीं रही। महाराज, इसका मतलब? मतलब ये कि तू आज से इस जंगल में कभी वापस नहीं आएगी। महाराज, बाहर तो बहुत खतरनाक दुनिया है। जब तूने गद्दारी की थी तब ये सब नहीं सोचा था। अब अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। शायद यही मेरी सबसे बड़ी सजा है। लोमड़ी को बाहर निकालने के बाद तीनों फिर से गुफा के अंदर आए। शेर खान ने पहली बार उस जादुई मुकुट को ध्यान से देखा। मुकुट सुनहरे रंग का था। उसमें नीले और लाल रंग के पत्थर जड़े हुए थे। उससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। यही है वो मुकुट जिसके लिए सब कुछ हुआ। काका सही कह रहे थे, ये सच में जादुई लगता है। लेकिन महाराज, ऐसी ताकत खतरनाक भी हो सकती है। तभी शेर खान को दादाजी भेड़िया की बातें याद आने लगीं। उसे लगा जैसे वो अभी भी उसकी आवाज सुन रहा हो। बेटा, याद रखना, ये मुकुट ताकत देता है, लेकिन समझ नहीं देता। जिसने इसे लालच से पहना, वो खुद अपने विनाश का रास्ता चुनेगा। शेर खान ने मुकुट को हाथ में उठाया। उसके हाथ में आते ही मुकुट हल्का गर्म हो गया। ऐसा लगा जैसे उसमें कोई अजीब सी शक्ति है। अगर मैं इसे पहन लूं, तो मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। महाराज, आप तो पहले से ही राजा हैं। सच्ची ताकत शरीर में नहीं, दिल और दिमाग में होती है। शायद यही असली बात है। शेर खान ने मुकुट को वापस पत्थर पर रख दिया। उसके चेहरे पर अब शांति थी। मैं ये मुकुट नहीं पहनूंगा। महाराज, अगर मुझे राजा बनने के लिए जादू की जरूरत पड़े, तो मैं उस लायक ही नहीं हूं। ये बहुत बड़ा फैसला है महाराज। इस मुकुट की वजह से आज एक जानवर जंगल से निकाला गया। कल इसकी वजह से पूरा जंगल टूट सकता है। शेर खान ने मुकुट को उठाया और गुफा के सबसे गहरे हिस्से में जाकर एक पत्थर के कुएं में डाल दिया। जैसे ही मुकुट नीचे गिरा, पूरी गुफा हिलने लगी। महाराज, ये क्या हो रहा है? लगता है मुकुट का जादू खत्म हो रहा है। यही होना चाहिए था। तीनों गुफा से बाहर निकले। बाहर की हवा अब हल्की और साफ लग रही थी, जैसे जंगल किसी भारी बोझ से मुक्त हो गया हो। अजीब लग रहा है महाराज, जैसे जंगल फिर से जिंदा हो गया हो। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका है।
नहीं हाथीराज, सबसे बड़ा खतरा आज बच गया। महल पहुंचकर शेर खान ने पूरे जंगल को बुलाया। आज अगर हाथीराज हमारे साथ नहीं होते तो शायद हम सब गलत रास्ते पर चले जाते। इसीलिए आज से हाथीराज हमारे जंगल के सेनापति होंगे। मैं हमेशा जंगल की रक्षा करूंगा महाराज। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और सच्ची ताकत हमेशा समझदारी में होती है, ना कि जादू में।